हेलो बच्चों। आज हम साझेदारी संलेख के अभाव में क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ये देखेंगे। किन किन नियमों को फॉलो किया जाता है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को ए और बी साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया। कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया है। उन्होंने क्रमशः 40,000 रुपया तथा 10,000 रुपया की पूंजी लगाए। ए ने 1 जुलाई 2021 को 5,000 रुपये का ऋण दिया। 1 जुलाई को ए नाम का एक साझेदार है, उसने 5,000 का ऋण दिया है। ए का 1 मई को एक्सीडेंट हो गया और वह 30 जून तक व्यापार नहीं कर सका। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 16,800 रुपया हुआ। अब ए दावा करता है कि उसे पूंजी पर और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए और लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। उसके बाद बी दावा करता है पूंजी और ऋण पर 6% ब्याज दिया जाना चाहिए, लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए और उसे ए की अनुपस्थिति की अवधि का 200 रुपये प्रति माह से वेतन मिलना चाहिए। ए का जब एक्सीडेंट हो जाता है, 1 मई को एक्सीडेंट हुआ है, तो उस अनुपस्थिति में बी को 200 रुपये प्रति माह वेतन मिलना चाहिए, ऐसा दावा कर रहा है बी। कानून के अनुसार लाभ हानि का खाता बनाकर समस्या हल कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हेडिंग में दिया है 1 जनवरी 2021 को ए और बी साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया। तो जब डेट दिया है तो यहाँ पे डेट लिखते हैं, हेडिंग में डालेंगे लाभ हानि नियोजन खाता हम बना रहे हैं। डेट दिया है तो आपको डेट लिखना है। 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि 31 दिसंबर को समाप्त होगा। 31 दिसंबर को समाप्त वर्ष के लिए, 31 दिसंबर 2021 को समाप्त वर्ष के लिए। अगर बुक में डेट दिया है तो आपको डेट डालना है। ये वर्ष के अंत में बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। जो लाभ हानि खाता बनाने के बाद शुद्ध लाभ होता है, उस शुद्ध लाभ को साझेदारों में बांटा जाता है। उनको पूंजी पर ब्याज दिए जाते हैं, ऋण पर ब्याज दिया जाता है, वेतन कमीशन कुछ है उसको दिया जाता है। इन सब खर्चों को बांटने के बाद और आहरण पर जो ब्याज उसको लेने के बाद लाभ बच जाता है, उसको बोलते हैं विभाजन योग्य लाभ। उस लाभ को यहाँ पे बांटते हैं विकलन पक्ष में। अगर हानि होती तो इस साइड आता है वो। सबसे पहले हम लिखते हैं शेष लाया गया, लाभ की राशि जो बुक में दी गई है। लाभ की राशि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 16,800 रुपया, 16,800 रुपया है। उसके बाद पूंजी पर ब्याज यहाँ पे देते थे। साझेदारी संलेख के अभाव में या साझेदारों के बीच अगर कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं है तो ऐसे कंडीशन में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता, अतिरिक्त पूंजी या फिर ऋण पर ब्याज दिया जाता है। यहाँ पे दिया है ए ने 1 जुलाई 2021 को 5,000 रुपये का ऋण दिया। 1 जुलाई को ऋण दिया है ए ने, ऋण पर ब्याज निकालेंगे। ए ने ऋण दिया है 1 जुलाई 2021 को 5,000 रुपये की, तो 5,000 रुपये का ऋण है। इस ऋण पर हम ब्याज निकालेंगे। 6% वार्षिक की दर से निकलता है जब साझेदारों के बीच समझौता ना हुआ हो तब, तो 6% निकलता है। यहाँ पे डेट दिया है 1 जुलाई, 1 जुलाई से दिसंबर तक अगर हम गिनते हैं तो होता है ये 6 महीना, तो 6 महीने का ब्याज निकालेंगे 6/12 करके। ये वार्षिक होता है 6% वार्षिक, इसलिए 6/12 टाइम पीरियड का निकालेंगे। अगर वार्षिक नहीं होता तो ये 6/12 नहीं करते हम। साझेदारी संलेख के अभाव में या समझौते के अभाव में 6% वार्षिक की दर से ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो ऋण यहाँ पर 5%, 5,000 दिया है, 5,000 में 6% निकालेंगे वार्षिक की दर से 6 महीने का, क्योंकि बुक में दिया है ए ने जो ऋण दिया है वो 1 जुलाई को है, 1 जुलाई 2021 को। 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर तक हम गिनेंगे तो होता है हमारा 6 महीना, तो 6 महीने का निकालेंगे। तो ये आएगा आपका 6%, इसका होगा 300 रुपया, और 300 पूरे साल भर का है तो 6 महीने का होगा 150 रुपया। 150 रुपया ऋण पर ब्याज आया। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं ऋण पर ब्याज 150 रुपये लिखेंगे। जितने भी खर्च है वो विकलन पक्ष में आते हैं, जितने भी आय और लाभ समाकलन पक्ष में आते हैं। तो ऋण पर ब्याज व्यापार के लिए खर्च है,
उसके बाद पूंजी पर ब्याज तो नहीं दिया जाता, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता। उसके नीचे दिया है, ए दावा करता है कि उसे पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए। ऋण पर ब्याज हमने दिए, ऋण पर ब्याज दिए, लेकिन जो साझेदारी संलेख के अभाव में नियम लागू होता है उस नियम को हम यहाँ पे लागू करेंगे। संलेख अगर नहीं बनाया गया है, समझौता नहीं किया गया है, तो 6% वार्षिक की दर से देते हैं। चाहे बुक में कुछ भी बोला हो, आपको 6% वार्षिक की दर से देना है। ऋण था 5,000, 6% दिए, वार्षिक की दर से 150 आया। ऋण पर ब्याज दे दिए। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। अगला बोला है सेकंड नंबर, लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। साझेदारी संलेख के अभाव में या समझौते के अभाव में लाभ का विभाजन समान अनुपात में किया जाता है। बुक में कुछ भी बोले रहे, इधर का टोटल है 16,800 रुपया, इधर भी लाना है हमको 16,800 रुपया। 16,800 में 150 घटाएंगे तो आएगा हमारा 16,650। ये आ गया आपका शुद्ध लाभ। इधर आता है तो शुद्ध हानि होता है, विकलन पक्ष में आया शुद्ध लाभ होगा। साझेदारों के पूंजी खाता से, इसको साझेदारों के पूंजी खाता से लिखते हैं लाभ की राशि को। यहाँ पर दो साझेदार हैं, ए और बी। ए और बी में ये 16,650 का बंटवारा करेंगे हम। उसके नीचे दिया है बी दावा करता है, बी दावा करता है कि पूंजी और ऋण पर 6% ब्याज दिया जाना चाहिए। पूंजी पर तो ब्याज नहीं दिया जाता संलेख के अभाव में या समझौते के अभाव में। ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक दिया जाता है, उसमें लिखा है 6% बस ब्याज दिया जाना चाहिए, 6% वार्षिक दिया जाता है। लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए, समान अनुपात में तो होता ही है संलेख के अभाव में। थर्ड नंबर उसने दावा किया, उसे ए की अनुपस्थिति पर, जब ए एक्सीडेंट हो जाता है, थर्ड नंबर है, जब ए की अनुपस्थिति होती है, मीन्स जब ए का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस अवधि का, उस समय का 200 रुपये प्रति माह से वेतन मिलना चाहिए, ऐसा बी दावा कर रहे हैं। तो किसी भी साझेदार को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता जब साझेदारी समझौता नहीं हुआ है या फिर संलेख का अभाव है, समझौते का अभाव है, इस कंडीशन में। नीचे हम तर्क देंगे या नोट लिखेंगे। तो 16,650 का हम विभाजन करेंगे, लाभ का विभाजन बराबर करेंगे, मीन्स 1:1 में करेंगे। 16,650 1:1 मतलब होता है 1/2, इसको भी देना है 16,650 का 1/2 भाग, ये बी का और ये ए का। 8,325 रुपये इसका आएगा, 8,325 रुपये इसका आएगा। 16,000 का आधा 8,000, 600 का आधा 300, 50 का आधा 25, 8,325 रुपया, 8,325 रुपया। दोनों को लाभ समान भाग में बांट दिए। अब हम नीचे नोट देते हैं, नोट लिखते हैं। तर्क पहला नंबर, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता जब समझौता न हुआ हो, ये पहला हमारा तर्क है। सेकंड नंबर तर्क, संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। थर्ड नंबर आपका ये नोट होगा, संलेख के अभाव में समान भागों में लाभ का बंटवारा होता है, लाभ को बांटा जाता है। ये 3 हमने तर्क दिया। फोर्थ नंबर है एक लास्ट, और संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाता, वेतन नहीं दिया जाता। ये 4 तर्क हमने लिखा। ये जो है साझेदारी संलेख के अभाव में ये नियम फॉलो होते हैं। आपके क्वेश्चन में अगर बोला जाता है कि इसको 10%, 5% पूंजी पर ब्याज देना है, किसी को वेतन देना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको नहीं चलना है। जो नियम है साझेदारी अधिनियम 1932, उसके अकॉर्डिंग चलना है। संलेख अगर बना बनाया है तो उसमें लिखा होगा कि किसको कितना % ब्याज देना है, किसको वेतन देना है।
यहाँ पर लिखा हुआ है कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया है। नहीं किया गया है मतलब कोई समझौता नहीं है, और जब समझौता नहीं हुआ होता तो ये चारों नियम फॉलो होते हैं। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। संलेख के अभाव में, समझौते के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। संलेख के अभाव में समान भागों में लाभ को बांटा जाता है, जितना भी लाभ होगा उसको बराबर बराबर बांटेंगे। और साझेदारी संलेख के अभाव में कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं है, ऐसे कंडीशन में किसी भी साझेदार को कोई वेतन नहीं दिया जाता, कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। बी ने दावा किया है कि जब ए का एक्सीडेंट होता है तो मुझे 200 रुपये प्रति माह वेतन चाहिए, तो किसी साझेदार को नहीं दिया जाता वेतन। ये आपका बन गया 8 नंबर क्वेश्चन। अगला 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 अप्रैल 2021 को आकृति एवं बिंदु वस्त्र निर्माण के व्यवसाय में साझेदारी करती है, परंतु कोई भी लिखित समझौता नहीं है। जब लिखित समझौता नहीं होता तो उसके नियम है कुछ जो साझेदारी अधिनियम में लिखा हुआ है। उन्होंने क्रमशः 5 लाख रुपया तथा 3 लाख रुपये की पूंजी लगाई और 1 अक्टूबर 2021 को आकृति ने फर्म में 20,000 रुपये का ऋण के रूप में दिए। 20,000 ऋण देता है। 1 अक्टूबर 2021 को आकृति ने फर्म को ऋण दिया, जिस पर ब्याज के लिए कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है। ऋण दिया है और ऋण पर ब्याज के लिए कोई समझौता नहीं है, फिर भी हमको 6% वार्षिक की दर से देना है, क्योंकि जब समझौते का अभाव होता है, संलेख का अभाव होता है, तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग हमको ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। तो हमको साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग चलनी है। ऋण पर ब्याज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 31 मार्च 2022 को वर्ष की समाप्ति पर फर्म का लाभ 43,000 रुपये हुआ। दोनों साझेदार लाभ के बंटवारे के आधार ब्याज के सवाल पर सहमत नहीं हो सके। मीन्स वो लोग ब्याज को कितना कितना अनुपात में बांटना है इसके लिए सहमत नहीं हो पाए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दोनों के बीच लाभ के बंटवारे का समाधान निकालें तथा अपने समाधान निकाले के पक्ष के लिए उचित तर्क प्रस्तुत करें। अब हमको इनके बीच लाभ का बंटवारा करना है। ये लोग लाभ को नहीं बांट पा रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं कितना कितना किसको देना है, और ऋण पर ब्याज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मतलब साझेदारी संलेख का अभाव होता है या समझौते का अभाव होता है, तो ऐसे कंडीशन में ऋण पर 6% वार्षिक की दर से हमको ब्याज देना है। बुक में ये चीज़ें बोला हो या नहीं बोला हो, हमको ये चीज़ करनी है। संलेख के अभाव में हमको ब्याज देना ही पड़ेगा 6% वार्षिक की दर से, बुक में उसका उल्लेख हो या ना हो। आगे हम ये 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। हेडिंग में लिखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। हम लाभ हानि नियोजन खाता बना रहे हैं। जब बुक में डेट दिया है तो उसको डेट को डालना है हमको। 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, तो ख़त्म होगा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए। ये अंतिम वर्ष के लिए बनता है, वर्ष की समाप्ति पर बनता है। सबसे पहले हम लिखते हैं शेष लाया गया, जो बुक में शुद्ध लाभ दिया है तो उसको लिखेंगे शेष लाया गया। लाभ की राशि जो दी गई है बुक में दिया है 43,000 रुपया। 43,000 रुपया लाभ दिया है। उसके बाद संलेख का तो अभाव है, समझौते का अभाव है, तो ऐसे कंडीशन में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। ऋण दिया है आकृति ने, आकृति के ऋण पर ब्याज की गणना पहले करेंगे। आकृति के ऋण पर ब्याज, उसने ऋण दिया है फर्म को 20,000 रुपये की। संलेख के अभाव में हमको 6% वार्षिक की दर से ब्याज देना ही है ऋण पर या अतिरिक्त पूंजी पर। क्वेश्चन में इसका उल्लेख हो या ना हो, हमको ऋण देना पड़ता है। ये 6% दिए। ऋण जो है आकृति ने दिया 1 अक्टूबर 2021 को, तो 1 अक्टूबर से लेके अगर हम मार्च तक गिनते हैं तो होता है 6 महीना, तो ये 6/12 करेंगे। 20,000 का 6% होगा 1200 रुपया, और 1200 साल भर का है तो 6 महीने का होगा 600 रुपया। ये आकृति के ऋण पर ब्याज आ गया। आकृति के ऋण पर ब्याज यह है आपका 600 रुपया। बाकी और कुछ नहीं आएंगे, सीधा लाभ का बंटवारा करेंगे हम। साझेदारी समझौते के अभाव में लाभों को समान भाग में बांटा जाता है, जितना भी लाभ आएगा। 43,000 इधर का टोटल है।
इधर भी लाना है हमको 43,000 रुपया। 43,000 ज़्यादा है, 600 कम है। 43,000 में 600 को घटाएंगे तो ये आएगा 42,400 रुपया। आपका शुद्ध लाभ आ गया। शुद्ध लाभ को लिखते हैं साझेदारों के पूंजी खाता से 42,400 रुपया आपका शुद्ध लाभ आया। इस शुद्ध लाभ को साझेदारी समझौते के अभाव में बराबर बराबर बांटा जाता है। तो पहला साझेदार अपना है आकृति और बिंदु। 42,400 रुपया को हम बांटेंगे लाभ का विभाजन बराबर अनुपात मीन्स 1:1। दो साझेदार हैं तो 1:1, 3 साझेदार होते तो 1:1:1, 3 बार लिखते। तो ये आकृति को देंगे पहले लाभ। लाभ हुआ हमारा 42,400 रुपया। इसका 1/2 भाग, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो इसका बनेगा 1/2 भाग। बिंदु का बनेगा ये 42,400 का 1/2 भाग। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होता है, 1/2, 1/2। 42,400 का आधा होगा 1/2 भाग मीन्स आधा, 21,200 रुपया। ये भी आएगा 21,200 रुपया। 21,200 रुपया और ये 21,200 रुपया। ऐसे लाभ का बंटवारा होता है समान अनुपात में। फिर से हमको तर्क देने बोला है, तो तर्क यहाँ पे हम देंगे संलेख के अभाव में या समझौते के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर है संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन समान अनुपात में किया जाता है। लास्ट में बोला गया आपको तर्क दीजिए कि ये लोग अपने लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे। तो ये हमने तर्क दे दिया। संलेख अगर नहीं बना है, समझौते का अभाव है, तो इसके लिए रूल्स है बुक में, पीछे आप रूल्स देख सकते हैं। जब संलेख नहीं बनाया जाता, साझेदारी समझौते का अभाव होता है, तो ऐसे कंडीशन में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का नियम लागू होता है और उसमें लिखा हुआ है ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज देना है और साझेदारों को समान समान भाग में लाभ का बंटवारा करना है। तो हमने ये 6% वार्षिक की दर से दिया ऋण पर ब्याज। उसके बाद जो लाभ हुआ इधर के टोटल में इसको माइनस किए ऋण पर ब्याज को, फिर जो लाभ आया 42,400 रुपया, इसको समान भाग में दोनों साझेदार में बांट दिया। बन गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन। वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में पूछिए आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए, कैसा क्वेश्चन चाहिए, कहाँ पे समझ में नहीं आया पूछिए हमसे, हम कोशिश करेंगे उसको बताने की।